नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री पर्यवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्णचन्द्र भगवान की जय। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नासक विघ्न अनेक। भक्त वत्सल भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सतगुरु भगवान की जय। सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदाय मध्यमः अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव हरे। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे 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 पिया पिया। श्री राधे 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 पिया पिया। जय राधे 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 पिया पिया। श्री 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 राधे राधे राधे
पिया पिया श्री राधे श्री राधे 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 पिया पिया जय राधे राधे पिया पिया श्री राधे राधे पिया पिया श्री राधे राधे पिया पिया श्री राधे 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 पिया पिया श्री राधे 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 पिया पिया जय राधे राधे पिया पिया श्री राधे राधे पिया पिया। राधा रानी सरकार की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री हरि नारायण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मां भगवती जगत जननी जगदम्बा को बारंबार वंदन। कैलाश पर्वत में विराजमान भगवान शंकर, वामांग में विराजी मां भुवनेश्वरी को बारंबार प्रणाम। परम आदरणीय वंदनीय प्रातस्मरणीय पूज्यपाद श्री सदगुरु भगवान के चरणों में बारंबार वंदन, दंडवत प्रणाम करते हुए श्री कृष्ण के स्वरूप साक्षात श्रीमद् भागवत ग्रंथ को प्रणाम। भगवान के सन्निकट विराजमान हमारे महाराज श्री को वंदन। दूर संचार के माध्यम से देख रहे देश विदेश में बैठे हुए सभी आसन जमा करके भक्त वृंद, संत वृंद, भक्ति स्वरूपा माताएं, सत्य स्वरूपा बहनें, न भूलते हुए अपने संगीताचार्य सभी आचार्यों को प्रणाम करते हुए जो हर समय भागवत की कथा में अपना योगदान देते हैं, उन सभी को भी व्यास गद्दी से प्रणाम। देश विदेश में बैठे हुए समस्त भक्त वृंदों को वंदन और व्यास गद्दी से प्रणाम करते। आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा की उस दिव्य अलौकिक छटा को वंदन करता हूं। श्रीमद् भागवत की पावन ज्ञान गंगा में हम लोग अवगाहन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। आज द्वितीय दिवस की कथा में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। एक बार प्रेम से बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कल कथा को विराम दिया गया था भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। भगवान की कथा कैसे सुननी चाहिए? हृदय में भक्ति होनी चाहिए, बुद्धि में ज्ञान होना चाहिए और मन में वैराग्य होना चाहिए। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। भक्ति ज्ञान और वैराग्य हमारे विवेक को बढ़ाते हैं। भक्ति ज्ञान और वैराग्य हमारे ज्ञान को बढ़ाते हैं। जिसके जीवन में भगवान की भक्ति है, जिसके जीवन में ज्ञान है, जिसके जीवन में वैराग्य है, भागवत उसकी समझ में शीघ्र आ जाती है। भागवत में 4 अक्षर है, भागव और ता। भा से होता है भक्ति, गा से होता है ज्ञान,
वा से होता है वैराग्य और ता से होता है त्याग। भागवत बोला किसको सुननी चाहिए? जिसके जीवन में भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ में त्याग भी सन्निहित हो। बोलो राधे राधे। विश्व इस समय इस महामारी से निकल रहा है। किसी का परिवार हॉस्पिटल में होगा, किसी का परिवार हॉस्पिटल से घर आ गया होगा, कोई अपनों को खो चुका होगा, कोई अपनों के लिए रो रहा होगा, कोई अपनों के लिए दुआ कर रहा होगा। उन सभी के लिए श्रीमद् भागवत जी से मैं प्रणाम करता हूं, प्रार्थना करता हूं। श्री हरि नारायण श्री ठाकुर जी उनके जीवन में शक्ति प्रदान करें, दुनिया में जीने की उनको ताकत प्रदान करें, दुनिया में रहने की उनको शक्ति प्रदान करें, उनका हौसला बढ़ाएं, उनके जीवन में जाकर के उनको इस दुख से उबारें। कृष्ण केवल आपके या हमारे नहीं, कृष्ण पूरे ब्रह्मांड के, समस्त जगत के। बालक युवक कृष्ण नाम के सब अधिकार। बालक युवक अरुणारी राम नाम की सब अधिकार। सब भगवान नाम के अधिकारी हैं, भगवान पर सबका अधिकार है। ऐसे संकट के समय में महाराज ठाकुर जी को अपने हृदय में बुलाने का प्रयास करें। भगवान को न अन्न चाहिए, भगवान को न धन चाहिए, भगवान को न शक्ति चाहिए, न सामर्थ्य चाहिए। भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं। मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे फलतो उभयोरेकम् भावग्राही जनार्दन। जो मूर्ख होता है ना, वो कृष्ण नहीं बोल पाता, वो विष्णु भी बोल देता है। और जो विद्वान होते हैं, धीरवन धीरो वदति विष्णु, विद्वान शास्त्रों में पारंगत जो है, वो अगर विष्णवे नमः बोल देते तो फलम तो वयोरेकम भावग्राही जनार्दन। उसका अर्थ विद्वान लोग भले ही कह सकते हैं कि इसने सही उच्चारण नहीं किया या इसने सही नहीं बोला या इसका भाव सही नहीं है, पर भगवान के यहां दोनों का फल एक ही होगा। क्यों? भले ही उसने भाव को भाव से कहा, भले ही उसने उसको ज्ञान नहीं था कि कृष्ण बोलना है, पर फिर भी भगवान उसी भाव से उसके ऊपर कृपा करते हैं, क्योंकि भावग्राही जनार्दन। भाव का भूखा हूं मैं, भाव मेरा सार है। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ऐसे समय पर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे के लिए महाराज ढाल बन करके खड़ा होना चाहिए। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जिन्होंने एक दूसरे की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, पर कम से कम 100 लोगों को बचाया। ऐसे भी लोग दुनिया में जिनके पास सब कुछ है पर कुछ करने को तैयार ही नहीं।
गुल में गर निकट नहीं तो कुछ नहीं, गुल में गर निकट नहीं तो कुछ नहीं, दिल में अगर उल्फत नहीं तो कुछ नहीं, हजार जौहर हो आदमी में, आदमियत नहीं तो कुछ नहीं। बोलो राधे राधे। अपने अंदर आदमियत को जगाना, अपनी परमात्मा ने हमको ये मानव जीवन क्यों दिया है उसको समझना है। पशु के अंदर वो बुद्धि नहीं है कि वो जाकर के किसी की मदद कर ले। सिंह इतना बड़ा ताकतवर होता है, उसके अंदर वो बुद्धि नहीं है कि मैं अपनी ताकत का प्रयोग सदैव किसी दूसरे के लिए भी करूं। पर भगवान ने मनुष्य को बुद्धि प्रदान करी। ददामि बुद्धि योगम तम, भगवत गीता में भगवान ने कहा, बोला मैं बुद्धि योग मनुष्य को प्रदान करता हूं, उसका प्रयोग तुम कैसे करते हो वो तुम पे डिपेंड है। बोलो राधे राधे। श्रीमद् भागवत में लिखा है, ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गता। हे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गता। क्रोधाग्निदग्धा कुटिलस्य कामिनः सप्ताह यज्ञे करो पुनन्ति ते। ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, महाराज जिस व्यक्ति ने अधम से अधम पाप भी किए हो ना, घोर से घोर पाप भी करे हो, सदा दुराचार रता विमार्गः, हमेशा दुष्मार्ग की तरफ प्रवृत्त रहा हो, कोई सही मार्ग की तरफ जा भी रहा हो ना, कहीं ये बढ़ न जाए, दूसरे मार्ग की तरफ उसको प्रेरित कर दे, जघन्य अपराध है। लगा सकते हो तो फूल लगाओ, कांटे बिछाकर मत रहना। किसी के लिए अगर बन सकते हो तो पुष्प बन करके बरस जाओ, कांटे बन करके मत रहो। गुलाब का पुष्प भी जंगल में लगा होता है ना, तोड़ करके भगवान को चढ़ाने का मन करता है। कांटे का वृक्ष अगर आंगन में भी होगा ना, काटने का मन करता है। कांटे के वृक्ष पर फूल भी लग जाएंगे ना, तब भी काटने का मन करता है। ये कांटा न जाने किसको कष्ट पहुंचाएगा। बोलो राधे राधे। गुलाब की तरह खुशबू अपने जीवन में झलकनी चाहिए। गुलाब का पुष्प जहां भी जाता है ना, लेकर के आदमी जाएगा, सब सोचेंगे अरे भैया ये गुलाब का पुष्प लेकर के जा रहा है, शायद उसकी खुशबू दूर तक 100 मीटर तक फैलती है। आजकल तो गुलाब के परफ्यूम सेंट लोग लगाते, भैया गुलाब नहीं, चलो कोई बात नहीं, सेंट ही सही, भला बुरा जैसे भी है पर लगा। असलियत तो आदमी में वो है जो अपनी असलियत को इंसान के काम में लगाए। दुष्मार्ग की तरफ भी गया हुआ प्राणी सदा दुराचार रता विमार्गः। पिता बड़ा धर्मात्मा, बड़ा संत पैदा हो जाता है, पर पुत्र बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का होता है। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कसाई के घर में किसी बच्चे का जन्म होता है, पर जन्म लेते ही वो धर्मात्मा प्रकट होता है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। ऐसा क्यों? जीवन पर्यंत तो कसाई है, जाने कितनों को काटा है, पर फिर भी वहां धर्मात्मा प्रकट होता है। क्यों? जो जन्म लेने वाला है वो अपने कर्मों को लेकर के प्रकट हुआ है। पूर्व जन्म कृतम कृतम पापम अग्रे अग्रे चढ़ाव। पिछले जन्म में जो सत्कर्म किए होंगे ना, उनका पुण्य फल हमारा बन करके हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारी पत्नी, हमारा परिवार बन करके आता है। बोलो राधे राधे।
भागवत जी में लिखा है कि ऐसे व्यक्ति भी जो सदा दुराचारी हैं, क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध की अग्नि में 24 घंटे जल रहे हैं, 24 घंटे तनाव में। जब कुछ नहीं था तब भी तनाव में थे, आज अपने पास मान लो सब कुछ है फिर भी तनाव में। पूछ लो भैया क्यों तनाव में, कारण तो बताओ। पता नहीं, बस ऐसे ही तनाव है मन में। क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध पाप का मूल है। अगर जीवन में कोई व्यक्ति कभी पाप नहीं करता ना, उसको क्रोध दिला, क्रोध आने के बाद कुछ ना कुछ वो पाप कर दे। इसलिए अपने जीवन में क्रोध पर धीरे धीरे नियंत्रण करना चाहिए। सबसे बड़ी चीजें ये चारों ही है अपने जीवन में। संसारिक कामनाएं, काम का मतलब केवल वासना नहीं है, उसको भी शास्त्रों ने सम्मान दिया है। पर वस्तु को उपयोग के रूप में अगर उपयोग करोगे, उपभोग के रूप में करोगे तो हमेशा जीवन में घाटा होता है। काम क्रोध मद लोभ सब, क्रोध की वृत्ति को, किसी के अंदर अत्यधिक क्रोध भी है, क्रोधाग्नि दग्धा, बोला जल रहा हो क्रोध की अग्नि में। कुटिलस्य कामिनः, कामनाएं हजारों मन के अंदर भरी पड़ी है, वासनाएं भरी पड़ी है। सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्तिते, ऐसे बोला अधम पापी भी इस श्रीमद् भागवत को सुनने के बाद मुक्त हो जाते हैं। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ऐसे भागवत जी की महिमा बताइए महाराज। महात्म्य में श्रीमद् भागवत का महात्म्य 6 अध्यायों का है, पद्म पुराण से लिया गया है। भागवत का अगर शाब्दिक अर्थ हम खोजते हैं, भक्तानां चरितं यस्य तस्माद् भागवतमिष्यते, जिसमें भगवान और भगवान के भक्तों का वर्णन है वो श्रीमद् भागवत है। वो तो कहते महाराज भगवत गीता हो गई का, कौन सी हो उनके घर में भगवत गीता। भगवत गीता अलग है, जो भगवान के मुख से उद्धृत है। भगवत माने जिसमें भगवान की चर्चा है, जो भगवान के मुख से उद्धृत है और जिसमें भगवान की ही केवल चर्चा है, वो भगवत गीता है। और भागवत, भगवत और भागवत में अर्थ समझ लेना चाहिए महाराज। भगवत गीता 18 अध्याय की है, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को गीता का ज्ञान दिया। बोलो राधे राधे। और ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ जिसमें 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं और 335 अध्याय हैं। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ये भागवत है, भगवान ने जो बोला है, भगवान का चरित्र जिसमें है वो वो भगवत गीता। और भागवत भगवान और भगवान के भक्तों का वर्णन जिसमें है वो श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवतामेवा प्रत्यक्षम कृष्णमेव हि, प्रत्यक्षम कृष्णमेव। प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप श्रीमद् भागवत। इसलिए प्रथम दिन भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा होती है कि अपने जीवन में इन तीनों को पहले बिठा लो, तब जब आसन पर बैठेंगे तो न
न घर की याद आएगी, न परिवार की याद आएगी, न रिश्तेदारों की याद आएगी। भक्ति ज्ञान वैराग्य अंदर बैठे तो भगवान की कथा पूरी तरह से अपने श्रवण रंध्रों के द्वारा अपने हृदय पटल पर आकर के विराजमान हो जाएगी। अगला श्लोक कहते हैं पंचोग्र पापा छल छद्म कारिण। 5 प्रकार के किसी ने उग्र पाप किए हुए। 5 प्रकार के पाप कौन कौन से हैं? ब्रह्म हत्या, गाय की हत्या, सोने की चोरी, मदिरे का जो पान करता है, ब्रह्म हत्या, गाय हत्या, सोने की चोरी, मदिरे का पान करता है, और 5वां है इन सब का जो साथ देता है वो भी महापापी है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। मेरे को रोज हमारे पास में ना फोटोज आती हैं, महाराज हम घर में परिवार के साथ में बैठ करके ना टीवी पर लगा करके और भागवत की कथा को सुनते। हमने आसन बनाया ऐसा भगवान का और बैठ करके और हम आराम से देखते हैं। काफी लोग कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है महाराज। ये हमारा सनातन धर्म है। ये सनातन धर्म हमारे पूर्वज हमारे कंधों पर छोड़ करके गए, इसको हमें आगे बढ़ाना है। इसको हमें आगे बढ़ाना है। ये तभी बढ़ेगा जब संस्कृति समाज दोनों साथ में लेकर के चलेंगे। बोलो राधे राधे। कभी कभी कथा में ऐसा प्रसंग आ सकता है कि जो अपने समझ में नहीं आए, लेवल से थोड़ा ऊपर हो या निम्न लेवल का हो, तो उसको सुनना चाहिए। क्योंकि भागवत जी के लिए लिखा है कि श्लोकम्बा श्लोक पादम श्लोक अर्धस्तथैव च। एक श्लोक महाराज पूरा सुन लो, कई जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान को मिलने में पता है बाधक कौन है? हमारे पाप हैं। हमारे पाप हैं जो भगवान को मिलने में हमें रोक रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषि मुनियों, मनुष्य के पाप ही मनुष्य को भगवान से मिलने के लिए रोकते हैं। पर एक श्लोक पूरा सुन लेते हैं, कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं महाराज। एक श्लोक नहीं बोला, आधा श्लोक ही सुन लो। आधा नहीं तो आधा, कम से कम एक अक्षर तो सुन लो, वो भी हमारे पापों को भस्म करता है। सूत जी महाराज कहते हैं महाराज बड़ा सुंदर आख्यान तुमको सुनाते हैं। तीसरा महात्म्य सुनाते हैं भागवत जी में। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतत्तममुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। ये भागवत जी का श्लोक है। कथा कहानी तो सब जानते हैं, श्लोक को सुनना चाहिए, वो हमारे पाप को नष्ट करता है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक दिव्य आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था। बड़ा धर्मात्मा था, सत्यवादी था, जितेंद्रिय था। रोज भगवान की भक्ति, भगवान का पूजन, भगवान का पाठ करता था, भगवान की नित्य छटा का श्रृंगार करता था, भगवान का दर्शन करता था। उसकी धर्मपत्नी धुंधुली चाति सुंदरी। धर्मपत्नी का नाम क्या था? धुंधुली देवी था। भागवत जी में लिखा है स्पष्ट, धुंधुली चाति सुंदरी, अत्यंत सुंदर थी, पर वाणी की बड़ी कर्कशा थी। वाणी की बड़ी कर्कशा थी। आत्मदेव जी नित्य प्रति अपने भाग्य को कोसते थे।
शायद मेरे जीवन का कोई कर्म होगा जो ठाकुर जी ने मुझे बांध करके पत्नी के रूप में दे दिया। नित्य प्रति ठाकुर जी की वो छटा को निहारते थे। आत्मदेव जी रोज ठाकुर जी का भजन करते थे, ठाकुर जी का चिंतन करते थे, उनका मनन करते थे। सब कुछ था घर में, अन्न था, धन था, ऐश्वर्य था, पर संतान नहीं थी। एक बेटे के मुंह देखने के लिए तरस गए आत्मदेव जी। भागवत जी में लिखा है कि आधा धन आत्मदेव जी महाराज ने संतान प्राप्ति के लिए खर्च कर दिया। यज्ञ किए, बड़े बड़े अनुष्ठान किए, बड़े बड़े उपचार किए, बड़े बड़े यज्ञ किए, महारुद्र अतिरुद्र बड़े बड़े अनुष्ठान किए, अनेक अनेक उपाय किए, पर संतान का मुंह नहीं दिख पाए। अंदर से दुखी हो गए, आत्महत्या करने के लिए जंगल में निकल पड़े। धिग्जीवितं प्रजाहीनं धिग्गृहं च प्रजां विना धिक्कुलं चानपत्यस्य धिक्कुलं संततिः विना। धिग्जीवितं प्रजाहीनं, महाराज संतानहीन जीवन को धिक्कार है। सब कुछ जीवन में है, अगर संतान नहीं है ना तो गृहस्थ जीवन नीरस लगता है। आत्मदेवती द्वितीया इव भास्कर, दूसरे सूर्य के समान इतना उनका तेज, पर संतान न होने से जंगल में निकल पड़े आत्महत्या करने के लिए। धर्मपत्नी रोज ताना देती थी, क्या मिला तुमसे शादी करके, एक संतान की प्राप्ति आज तक हो नहीं पाई, जीवन पूरा ऐसे ही निकल गया। महाराज एक बात आपको कथा के माध्यम से बताते हैं, हमारे युवान भाई लोग भी कथा सुन रहे होंगे। हमारे वृद्ध नारायण और वृद्ध नारायणी माता और पिता के समान आप लोग भी सुन रहे होंगे। किसी एक व्यक्ति का कर्म, उसमें भागीदारी नहीं होती किसी एक व्यक्ति के कर्म की। कोई एक व्यक्ति सोचे कि मेरे कर्मों से मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई, या फलाने के कर्म से मुझे वो सुख की प्राप्ति नहीं हुई, वो हमारी सबसे बड़ी भूल है। परिवार में अगर 10 सदस्य हैं, 10 सदस्यों में न जाने किसके भाग्य से कौन व्यक्ति खा रहा है, ये हम नहीं जानते, ठाकुर जी जानते। क्रोध कर लो, गुस्सा कर लो, जल्दी से मनाने का भाव भी होना चाहिए, सरलता का भाव जीवन में होना चाहिए। आत्मदेव जी महाराज इतने बड़े विद्वान, धर्म पत्नी के ताने सुन करके चल पड़े। आत्महत्या, एक वृक्ष के नीचे बैठ करके जोर जोर से रोने लगे। एक महात्मा निकल रहे थे, महात्मा ने सोचा कोई ब्राह्मण संतान के लिए, कोई ब्राह्मण भगवान के लिए रो रहा है। उस आत्मदेव जी महाराज के पास आए। कथम रोदस विप्रत्वम काते चिंता बलीयस। ये ब्राह्मण देव, क्यों आप रो रहे हैं? आपकी चिंता का क्या कारण है? बदतम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। अपने दुख का कारण मुझे सुनाइए। संत को देख करके आत्मदेव ने चरण पकड़ दिए। महाराज मेरा पूरा जीवन निकल गया, पर संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई, मैं आत्महत्या करने के लिए निकला हूं जंगल। मैं संतान के लिए रो रहा हूं। महात्मा ने कहा गलत जगह आ गए। मैंने तो सोचा कि भगवान के लिए रो रहा होगा तो मार्गदर्शन करूंगा। महात्मा जाने लगे। आत्मदेव जी ने चरण पकड़ दिए। महाराज संत हृदय नवनीत समान। मैंने सुना है संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है,
संत अगर कृपा कर दे तो भगवंत भी कृपा करने में पीछे नहीं हटते। संत की कृपा हो गई तो भगवान को देना ही पड़ता है, सदगुरु की कृपा हो गई तो परमात्मा को देना ही पड़ता है, क्योंकि मोह से अधिक संत कर लेखा, बाबा ने लिखा है मानस में। मुझसे अधिक अगर किसी को मानो महाराज तो महात्माओं को, संतों की सेवा करो, उनकी चरण सेवा से ब्राह्मणों की सेवा करो, उनकी चरण सेवा से निश्चित हमारा भाग्य बदलेगा, सदगुरु की सेवा से हमारा भाग्य बदलेगा, हमारा जीवन ही नहीं जन्म संवर जाएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। और ठाकुर जी की छटा को नित्य प्रति निहारना चाहिए, उनकी झांकी का दर्शन रोज करें, अपने हृदय में रोज परमात्मा की झांकी का दर्शन करें। उनकी जो जादू भरी आंखें हैं ना, जो मटकती है कभी इधर कभी उधर, उनका दर्शन नित्य प्रति करना चाहिए। आत्मदेव जी महाराज संत के चरण पकड़ रहे, गुरुदेव आज आपको कृपा करनी ही पड़ेगी। पर आत्मदेव जी ने ये नहीं सोचा कि मेरे भाग्य पर संतान है भी कि नहीं। महात्मा ने ज्ञान दिया, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। महात्मा, हे आत्मदेव जी, कर्म गति बड़ी प्रबल है। आत्मदेव जी ने कहा कुछ भी हो मुझे कुछ पता नहीं, कर्म गति क्या है क्या नहीं है। अरे विवेकम तो समासाध्या, अपने विवेक को जगाओ। तेरे संसार वासनम, संसार की वासना है और कुछ नहीं, छोड़ दो इस वासना को। आत्मदेव जी ने कहा मैं ज्ञान सुनने के लिए नहीं बैठा, मुझे संतान चाहिए। महात्मा ने कहा ये तो गले ही पड़ गया। ध्यान लगाया, ध्यान लगाने के बाद आत्मदेव जी को बोले, हे बाबा, एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, सप्त जन्मावती हो रहा, पुत्रो नैव चनेव च। एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, 7 जन्मों तक संतान की प्राप्ति तुम्हारे भाग्य पर नहीं लिखी है। इसलिए मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। तेरी कर्म गति बड़ी प्रबल है। भगवान की भक्ति कर ले, तेरा उद्धार हो जाएगा। आत्मदेव जी नहीं माने, आत्महत्या करने लगे। महात्मा ने सोचा मेरे सामने मर जाएगा, मुझे कष्ट होगा। हाथ फेरा, एक फल हाथ पर आया, कहा ले ये फल ले जा, इस फल के 2 भाग करना, एक पत्नी को खिलाना, एक तुम खाना। पत्रावल्याम से भोजनम, धरती पर शयन करना, भगवान का भजन करना, द्वादशाक्षर मंत्र का पाठ करना, 10वें स्कंद का भागवत जी का पाठ करना, तुम्हारे यहाँ दिव्य संतान पैदा होगी, जाओ। महात्मा ने आशीर्वाद दे दिया। आत्मदेव जी खुश हो गया। जीवन पर्यंत जो वस्तु नहीं मिल पाई आज सदगुरु की कृपा से, महात्मा की कृपा से मिल गई। वापस लौट आए। पत्नी परेशान थी, बाबा कहाँ गया होगा। जब देखा द्वार पर आए, वो लौट आए। चलो देर आए पर दुरुस्त आए, घर पे तो आ गए। बोलो राधे राधे। घर पे हुई खटपट, चल बाबा के मठ। आत्मदेव जी लौट आए। देवी बैठो, बिठाया। ये फल है, इस फल के 2 भाग करते हैं। 2 भाग की आत्मदेव जी ने कहा, एक तुम खाओ, एक मैं खाऊंगा। महात्मा ने आशीर्वाद दिया, हमारे यहाँ दिव्य संतान पैदा होगी। धुंधुली खुश हो गई। आत्मदेव जी ने फल को खाया, भगवत भजन में लग गए। धुंधुली के मन में शंका पैदा हुई कि हो न हो ये फल मैं खाऊंगी और इस फल को खाने से मेरे गर्भ में अगर बच्चा होगा, मैं कैसे उसको रह पाऊंगी। और मैंने सुना है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है ना, माँ का स्वरूप भी बदल जाता है। मैंने सुना है कि गर्भवती माताओं को चलने में भी बड़ी परेशानी होती है। अपने मन में सोचा कि अगर कहीं मेरे गर्भ में बच्चा रहा और अचानक अगर जंगल में कहीं आग लग गई तो मैं कैसे भाग पाऊंगी, मैं तो मर जाऊंगा। इसलिए मैं ये फल नहीं खाऊंगी। सहेली को बुलाया। सलाहकार भी ऐसे ही मिल जाते उस व्यक्ति को जिसकी जैसी सोच होती है ना महाराज,
सलाहकार भी उस व्यक्ति को ऐसे ही मिल जाते हैं। भागवत जी के महात्म्य की बात है। प्रेम से आनंद लेना कथा का, प्रेम से एक एक शब्द हृदय में उतरना चाहिए। महाराज, हमारे सामने कोई नहीं बैठा है, पर हमें लग रहा है हजारों लोग बैठे हैं। प्रेम से कथा का आनंद। बोलो राधे राधे। सूत जी महाराज कहते हैं, आत्मदेव जी भगवत भक्ति में लग गए। धुंधुलू ने अपनी सहेली को बुलाया। सहेली ने कहा, अरे ये फल मत खा। आत्मदेव जी बुढ़े हो गए, इनकी समझ में बात नहीं आती। गाय को खिला दे, परीक्षण भी हो जाएगा बच्चा होता है कि नहीं, महात्मा के कहने से खिला दे, तेरा क्या जा रहा है। और देख, मेरे यहां मेरा बच्चा होने ही वाला है, तू मुझे बुला लेना, जैसे मेरा बच्चा होगा तू ले लेना। आत्मदेव को बोलना कि मेरा बच्चा हुआ है, दूध पिलाने के लिए मैं आ जाया करूंगी। तेरे यहाँ जो अन्न धन है मुझे देते रहना, मैं तेरे बच्चे का पालन पोषण करती रहूंगी। दूध वो मेरा पिएगा, बच्चा तेरे नाम से रहेगा तेरे पास। यानी आत्मदेव जैसे धर्मात्मा व्यक्ति को धोखा देना। हम लोग सोचते हैं भैया वो तो सारी जैसे मर्जी वैसा बोलो, क्या करना है, उसको तो पता नहीं। एक कहावत सुनिए ना, भोले के भगवान। भोले के भगवान होते हैं महाराज, जो बोलता नहीं है, समझता भले सब कुछ होगा, बोलता नहीं है, देखने के बाद जानने के बाद भी नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि दृष्टिगत परमात्मा है। बोलो राधे राधे। समय आया महाराज, धुंधुली की जो सहेली थी उसने एक बच्चे को जन्म लिया। दौड़ी दौड़ी आई, महाराज ये ले लो धुंधुली, ये ले लो, तुम्हारा बेटा हुआ है। धुंधुली ने गोदी पे लिया। आत्मदेव को कहा, महाराज मुझे बेटा हुआ है। आत्मदेव जी तो खुशी में पागल हो गए। महात्मा का आशीर्वाद काम आया। दौड़े दौड़े आए, अरे देवी दिखाओ कैसा है मेरा बेटा। गोदी पर लेना चाहते, नहीं दिया धुंधुली ने। नहीं, तुमको नहीं दूंगी मैं गोदी पर। 11वां दिन आया, नामकरण किया। शास्त्र कहते हैं पहला नामकरण बेटे का, अगर बेटा है तो पहला नामकरण पिता करे। स्वर्ण सलाखा बना करके बेटे के कान पर उसका नाम बोला जाता है। कभी सुने ये बातें? शास्त्र में लिखी सब चीजें। भागवत जी को 8 दिन तक सुनना, ऐसी ऐसी बातें आपको सुनने को मिलेंगी भागवत जी के माध्यम से। भागवत जी में ही है, उससे बाहर कुछ नहीं बोलेंगे महाराज, समय ही नहीं है। शास्त्रों का सार है। आनंद से सुनो बैठ कर। आत्मदेव जी नामकरण करना चाहते हैं, धुंधुली ने धक्का मार दिया। नामकरण क्या, मेरा नाम धुंधुली, इसका नाम धुंधुकारी होगा। देखो, जैसी सोच ऐसी मति, जैसी मति ऐसी गति। और गति 2 प्रकार की होती है महाराज, एक सदगति और एक दुर्गति। सद्बुद्धि वाले प्राणी की सदगति हो जाती है, दुर्बुद्धि वाले प्राणी की दुर्बुद्धि हो जाती है, दुर्गति हो जाती है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। आत्मदेव जी बड़े दुखी हुए, आश्रम पर अपने भवन में रहते हैं। ठाकुर जी का भजन नहीं छोड़ा। ठीक 3 महीने बाद एक सुंदर एक दिन गौशाला में गए सवेरे सवेरे, तो जिस गाय को फल खिलाया था, आत्मदेव जी गौ सेवा में गए और गौ सेवा में जाकर के देखा तो उस गैया में यानी एक बच्चे को जन्म दिया हुआ था। पूरा शरीर मनुष्य का, केवल कान ही कान गाय माता के थे। घर पर लाए, घर ला करके नलाए धुलाए। सबने कहा महाराज अरे भगवान जब देते हैं ना तो छप्पर फाड़ करके देते हैं। देखो आत्मदेव जी के यहाँ 2 बेटे हुए, गैया मैया ने भी बेटे को दे दिया। आत्मदेव जी ने बेटे का नाम रखा, मेरा नाम आत्मदेव है। इसके नाम गौ के समान कर्ण है, गौ सदृश कर्ण यस्य सा गोकर्ण। बोलो गोकर्ण महाराज की। गाय के समान काम जिसके, उसका नाम गोकर्ण रख दिया।
गैया मैया ने बच्चे को जन्म दिया। संत का आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाता, ब्राह्मणों का आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाता, सदगुरु का आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाता। एक दिन कृपा अवश्य होती है। प्रतीक्षा जीवन में रखनी चाहिए। समीक्षा से, तितिक्षा से भगवान नहीं मिलते, प्रतीक्षा से भगवान मिलते। सबरी मैया को मिले, गुरुदेव ने कहा बेटी शरीर त्याग देना पर छोड़ना मत उसका नाम, उसको यहीं आना है, तेरे आश्रम में आना पड़ेगा उसको। सारे 10,000 वर्ष प्रतीक्षा करी सबरी ने और भगवान आए। बोलो राधे राधे। परमात्मा बहुत दयालु है, बड़े कृपालु है, बड़े करुणामयी। दोनों भाई बड़े होने लगे धीरे धीरे। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। एक प्रख्यात हुआ और एक कुख्यात हुआ। गोकर्ण पंडित करके विद्वान बने, धुंधुकारी नास्तिक बन गया, मूर्ख बन गया, ब्राह्मणों का संतों का अपमान करने लगा। आत्मदेव जी बड़े दुखी हो गए। गोकर्ण जी ने ये दृश्य देखा, घर को छोड़ दिया। आत्मदेव जी ने कहा बेटा कहां जा रहे हो? पिता मैं भी जा रहा हूं, जब तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी मुझे बुलाना। आप गोकर्ण जी महाराज चले गए। धुंधुकारी ने बड़ा अपमान किया आत्मदेव जी का, मारा पीटा, पिता के लिए अपमान किया। उस घर में रहना नहीं चाहिए महाराज जहां आपका तिरस्कार होने लगे। अपने बड़े बुजुर्गों का, वृद्धों का घर में तिरस्कार नहीं होना चाहिए। जिस मां ने उस संकट में हमको पाल करके बड़ा किया, जिसके पास एक ही बिछोना था, जब बिस्तर पर गीले कर देते तो मां उठा करके दूसरी तरफ लेटा देती और वो बिस्तर खाली करके वहां पर खुद लेट जाती। हमको सूखे में सुला देती, गीले पर खुद सो जाते। एक ही बिस्तर पर, एक ही घर में कई समय एक ही कमरे पर मां ने अपना जीवन निकाला। उसने कभी उप तप नहीं किया कि मैं कैसे अपने बच्चों को पालूं। आज हमारे पास महलों में 10-10 कमरे पड़े। 4 साल एक घर रखते महाराज, छोटा हो गया, बड़ा नहीं गया। बोलो राधे राधे। अच्छी बात, प्रगति होनी चाहिए, उस प्रगति में कोई छूट न जाए ये ध्यान रखना चाहिए। प्रगति हो जीवन में अच्छी बात है, प्रसन्नता की बात है, पर उस प्रगति में मेरा भाई, मेरा परिवार, मेरी मां, मेरे इष्ट, मेरे मित्र न छूट जाए। संसार में ग्रस्त जीवन का तरीका भागवत जी सिखाती। बोलो राधे राधे। आत्मदेव जी का तिरस्कार हो गया, जंगल में चल पड़े, दौड़े दौड़े रो रहे थे। वो महात्मा फिर मिल गए। अरे बाबा कहां भागते हो, क्या हो गया? महाराज परेशान हूं। कहां जा रहे हो? आत्महत्या करने के लिए। क्यों? का संतान क्यों है? एक दिन पहले भी आए थे, क्यों? संतान नहीं है। आज दौड़ रहे हैं, क्यों? संतान क्यों है? सूत जी महाराज कहते हैं यही संसार की स्थिति है। दुखालयम शाश्वतम। इस दुखालय में सुख कहीं नहीं है। हम अगर संतान को पाल पोस करके इस भाव से बड़ा करेंगे ना कि बड़ा होकर के वो हमको देगा और हमारी रक्षा करेगा, सबसे बड़ी भूल है हमारी। उस भूल को उतार देना चाहिए दिमाग से। सेवा भाव से उनकी सेवा करके बड़ा करो, उनका धर्म है। सिर्फ भोजन समय पर मत नहीं दो, भले कोई बात नहीं, वस्त्र समय पर मत दो, कोई बात नहीं, शिक्षा समय पर बच्चे को दे देनी चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। शिक्षा अगर समय पर बच्चे को मिल जाती है, वो बच्चा कभी जीवन में आप भूल भी जाओ, वो आपको भूल नहीं पाए।
बोलो राधे राधे। आत्मदेव जी महाराज रोने लगे, महाराज संसार की दशा है। गोकर्ण जी मिल गए, याद किया बेटा बड़ा दुखी हूं। गोकर्ण ने अपने पिता को ब्रह्म ज्ञान दिया, दे अस्तिमाम जिरजुरई विमतित विमतिम तजत्तम जाया सुता दिस्सदाम ममताम विमुच्य। हे पिता, ये हड्डी मांस मज्जा का शरीर बना है, ये आज नहीं तो कल समाप्त हो जाए। इस संसार की वासना को छोड़ करके पश्चादिशम जगन्नितम क्षणभंगो निष्ठम वैराग्य राज रसिको भूरि भक्त निष्ठा धर्मम भजस्य सततम त्यज लोक धर्म। सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन करो। पिता को पुत्र ने ज्ञान दिया है। आत्मदेव जी को उनके बेटा गोकर्ण जी ने ज्ञान दिया। घर में परिवार में कोई छोटा हो बड़ा हो, कभी कभी छोटे की बात भी अपने जीवन में उतर जाती है। कभी कभी बैठ करके उनकी बातों को सुनना चाहिए, उनके भाव को, उनके विचारों को। क्या वो कह रहे हैं, क्या वो सोच रहे हैं, कहां उनकी सोच जा रही है। सबसे बड़ा अगर बिगड़ने का कारण है आज संतान का, संसार में देखा जाता है सबसे बड़ा कारण, जो मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूं कि संसार का सबसे बड़ा जो संतान का बिगड़ने का कारण है, हम संतान को, बच्चों को समय नहीं दे पाते। धन भी है, परिवार भी है, घर भी है, सब कुछ है, पर समय नहीं दे पा रहे। उनकी बातों को, उनके विचारों को समझ नहीं पा रहे। संतान बिगड़ जाती, हाथ से निकल जाती। धन भले ही कम रहे, सुख भले ही थोड़ा कम रहे, पर उनके साथ में बैठ करके उनके विचारों को सुनना चाहिए। परिवार एकजुट रहता था पुराने जमाने में। क्यों? क्योंकि एक घर था, एक घर में 4-5 कमरे थे, 5-6 परिवार साथ में रहते थे। कोई टीवी नहीं था, कोई रेडियो का जमाना था उस समय, वो भी था कि नहीं पता नहीं, बहुत पहले की बात। शाम को बैठते थे, एक दूसरे की बात करते थे। वो जब बात होती थी, उन बातों का प्रभाव उस संतान पर पड़ता था। उसका प्रभाव उनकी बुद्धि का विकास होता था। उस बुद्धि के विकास से वो संतान कहां से कहां पहुंच जाती थी। बोलो राधे राधे। आत्मदेव जी ने ध्यान के द्वारा, योगाग्नि के द्वारा भगवान में ही अपने आप को लीन कर दिया। गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता का संस्कार किया, रात्रि में सोए हुए थे। इधर धुंधुकारी ने अपनी मां पर बड़े अत्याचार किए, मां पर हाथ उठाया महाराज। मां बड़ी दुखी हो गई। भागवत जी में लिखा है उस मां ने आत्महत्या कर ली। संतान जब पुत्र हो जाएगा तो घर में रहना बड़ा दुश्वार होता है। वो मां इतनी दुखी हो गई, 5 वेश्याओं को घर में ला दिया। धुंधुकारी ने उनके साथ में रहने लगा। एक दिन उन्होंने कहा, जाओ एक राजा का हार चुरा करके ले आओ। राजा का हार चुरा करके लाया उनके लिए। उन्होंने, राजा ने घोषणा कर दी, हार 1 लाख का है। जो इसके हार के बारे में बताएगा उसको 10 लाख उसको मिलेगा। वेश्याओं ने सोचा धुंधुकारी को मार देते, हार राजा को दे देंगे, 10 लाख हमको मिल जाएंगे, धुंधुकारी जैसे तो और भी मिलेंगे। रात्रि में धुंधुकारी सोया हुआ था, मसाल बना करके उसके गले में ठोस दिया, किसी ने उसके कानों में ठोस दिया, उसके नाक में ठोस दिया। धुंधुकारी की अधोगति हो गई। आत्मदेव जैसे महात्मा के यहाँ संतान का जन्म होने के बाद भी दुर्बुद्धि हो गई। क्यों? क्योंकि शिक्षा शुरुआत में उसको सही नहीं मिली। पहली गुरु मां होती है महाराज। धुंधुए ने सही शिक्षा बेटे को नहीं दी, जिस कारण से आज ये दुर्गति देखने को मिली। ब्रह्म पिशाच बन गया धुंधुकारी। गोकर्ण जी महाराज रात्रि में सोए हुए थे, सोए में चढ़ने की आवाज आने लगी। थोड़ी देर बाद देखा तो एक
विशाल काय व्यक्ति गोकर्ण जी के सामने प्रकट हो गया। कभी गाय बनता है, कभी भैंसा बन जाता है, कभी घोड़ा बन जाता है। गोकर्ण जी घबरा गई, ये क्या हुआ। हाथ में जल लिया कमंडल से, उसके ऊपर छिड़का, उसका कालांतर हुआ। कुछ पाप कब हुई उसके, तब बोल पड़ा, भैया अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारी किलापुरा। मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूं। स्वकीय दोषेना, अपने कर्म के दोष के प्रभाव से मैं ब्रह्म पिशाच बन गया हूं। भैया मेरे उद्धार के लिए कुछ कर्म करो। अरे भैया तुम्हारे लिए तो मैंने पिंडदान, गया श्राद्ध सब कुछ कर दिया था, अब तुम्हें क्या हो गया। कहा बोला, भैया मेरे इतने बड़े पाप हैं कि गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर नामे भविष्यति। 100 गया श्राद्ध भी कर लोगे तब भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं। गोकर्ण जी महाराज ने कहा तो क्या करूं। सूर्य भगवान के उपासक थे गोकर्ण जी महाराज। सूर्य भगवान ने कहा, गोकर्ण जी श्रीमद् भागवती वार्ता मृत्यु पीड़ा विनाशनी, श्रीमद् भागवत की वार्ता सुनाओ, तुम्हारा भाई धुंधुकारी मुक्त हो जाएगा। भागवत जी में इतनी बड़ी सामर्थ्य है। अब गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत का आयोजन किया और अपने भाई की मुक्ति के लिए भागवत को सुना। दक्षिण दिशा में एक बांस लगाया 7 गांठ वाला, वो धुंधुकारी उस बांस में बैठ गया। जैसे 7 दिन हुए वो बांस फट गया। धुंधुकारी दिव्य देह लेकर के प्रकट हो गया। स्वर्गलोक से विमान आया, विमान ने धुंधुकारी को बिठा दिया। दिव्य शरीर हो गया उसका। जो श्रोता थे उन्होंने कहा, हमने 7 दिन तक कथा सुनी, मुक्ति के अधिकारी पहले हम हैं। गोकर्ण जी ने कहा, पहले हम जाएंगे, धुंधुकारी बाद में। सबने कहा, भैया श्लोक सुनाओ भागवत जी के। सारे श्रोताओं ने श्लोक सुनाए, गोकर्ण जी ने भी सुनाए, पर पूरे नहीं सुना पाए। धुंधुकारी ने 1 से लेकर के 18,000 श्लोक एक साथ सुना दिए। भगवान के पार्षद हो का देखा, तुम लोग कथा सुनने के बाद रात्रि में शयन करते थे, ये धुंधुकारी उस कथा का मनन करता था, इसलिए भागवत इसके अंदर समा गई। मुक्ति का अधिकारी आज धुंधुकारी हुआ। ब्रह्म पिशाच से बनने के बाद भी भागवत जी ने धुंधुकारी को मुक्त कर दिया। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ऐसे भागवत जी की महिमा है, ठाकुर जी की कृपा का चमत्कार ऐसा है। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा रतन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा रतन धीरे धीरे। अगर नित्य प्रति भजन करते रहे, नित्य प्रति भक्ति करते रहे तो एक दिन ठाकुर जी हमारी जरूर सुनेंगे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा रतन धीरे धीरे। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतर करण धीरे धीरे, करो शुद्ध अंतर
करण धीरे धीरे जो करते रहोगे। नित्य प्रति अगर भगवान का भजन होता रहा तो एक न एक दिन भगवान की कृपा जरूर जीवन में हो जाएगी। श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह श्रवण की विधि बताई कि भागवत जी को कैसे सुनना चाहिए, और यहाँ पर भागवत जी के महात्म्य का छठा अध्याय पूरा हो जाता है। छठा अध्याय महात्म्य का पूरा हो जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब भागवत जी का प्रथम स्कंद का पहला श्लोक आरंभ हो जाता है। भागवत जी के प्रथम स्कंद का पहला श्लोक। अब तक तो आप लोग भागवत जी का महात्म्य सुन रहे थे। अब भागवत जी शुरू होती है। पहला श्लोक भागवत जी का हम लोग गान करें, इससे पहले एक सुंदर सा भजन गा लेते हैं। अरे हो जाए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो जाए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो जाए भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था। करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हो जाए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो जाए भव से पार लेकर नाम तेरा। हे नल नील जात के बानर, हे नल नील जात के बानर, हे नल नील जात के बानर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा। ओ नाम तेरा भाई नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, हो जाए हो जाए हो जाए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो जाए भव से पार लेकर नाम तेरा। भरी सभा में द्रुपद दुलारी, भरी सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। अरे बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, हो जाए भव से पार लेकर नाम तेरा। बोलो गोविंद भगवान की जय। संगीत साथी को याद कर रहे हैं इस समय, उन लोगों का साथ बड़ा ही अलौकिक होता है, तब गाने का आनंद भी एक अलौकिक होता है। पर चलो भाई, अनंत हरि कथा अनंता, जितना भी है ठाकुर जी का भजन है। आइए भागवत जी के प्रथम श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। सब लोग अपने आसन पर हाथ जोड़ देंगे और भागवत जी का ध्यान करते हैं। श्री वेदव्यास महामुनि ने भागवत जी का पहला श्लोक लिखा। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतस् चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये गुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्
त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। श्रीमद्भागवत महापुराण की। भागवत जी को जा शब्द से श्री वेदव्यास महाराज जी ने आरंभ किया। जन्माद्यस्य जा शब्द से आरंभ किया और ही शब्द से समाप्त किया। सत्यम परम धीमहि। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जा और ही को मिला दो, क्या बना? जही। जही संस्कृत में जही को कहते हैं छोड़ने के लिए। एक दिन संसार सबने छोड़ना है। कोई भी आया है, राजा है, रंक है, फकीर है, भिखारी है, महात्मा है, कोई भी है, विद्वान है, मूर्ख है, संत है, इसी का अनुवाद बाबा तुलसी ने चौपाई में लिखा है। बाबा लिखते हैं कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई चढ़ सिंहासन जा रहा, कोई जात रहा जंगी। कोई भी है जो आया है उसको एक दिन जाना है। भागवत जी एक ज्ञान प्रदान कर रही है, भैया अब भी जाग जाओ, समय नहीं है, अब भी समय है, जाग जाओ। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वविज्ञस्वरात्। इसका अर्थ बड़े ध्यान से सुनना। चार्थेषु, अर्थेषु मानी कार्यों में, यतोऽन्वयात् इतरता। यतोऽन्वयात् मानी जो अनुगत है संसार के कार्यों में भगवान के अनुगत होने से, सत्य कार्यों में भगवान के अनुगत होने से, और इतरतः असत्य कार्यों में भगवान के पृथक होने से। पृथक माने अलग। सत्य कार्यों में भगवान के इन होने से, अनुगत होने से, और असत कार्यों में भगवान के पृथक होने से, अलग होने से। हेतु होने के कारण जन्माद्यस्य पृथ्वी का उत्पत्ति, पालन और संहार होता है। भगवान के सत्य कार्यों में अनुगत होने से और पृथक कार्यों में, असत कार्यों में अनुगत होने से। यतोऽन्वयात् इतरतः जन्माद्यस्य, इस पृथ्वी का जन्म, आज इस संसार का जन्म होता है, पालन होता है और अंत में संहार भी होता है। इसके आदि कारण भगवान है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। अविज्ञा स्वराट, जो स्वयं में परिपूर्ण परमात्मा है, स्वराट है, स्वयं में जो प्रकाशमान है। तेजोवान मृदाम तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। तेने मानी उन्होंने,
ब्रह्मा जी को हृदय मन अपने संकल्प मात्र से आदि कवि ब्रह्मदेव भगवान की। ब्रह्मा जी महाराज तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जिन्होंने सारे ब्रह्मा मन वेदों का, आदि कवये मन आदि कवि ब्रह्मा जी को अपने संकल्प मात्र से सारे वेदों का ज्ञान प्रदान कर दिया था। मुह्यन्ति सूरय, जिनकी माया को समझने के लिए बड़े बड़े विद्वान भी जिनकी माया को समझ नहीं पाए मोहित हो जाते। मुह्यन्ति मणि मोहित हो गए, बड़े बड़े विद्वान, सूरया मणि विद्वान। भगवान इस धरती को पालन करने के कारण कैसे हैं? जैसे कुमार होता है ना, ये भागवत जी का पहला श्लोक है महाराज, ध्यान से सुनना। समझ में भले नहीं क्या है कोई बात नहीं, फिर भी सुनना। भागवत जी का श्लोक है महात्म, भागवत जी के शुरुआत का पहला श्लोक प्रथम स्कंद का। भगवान सत्य कार्यों में अनुगत होने से असत्य कार्यों में भगवान के अलग पृथक होने से ही इस संसार का सृष्टि पालन और संहार होता है। जिनको भगवान, जिस परमात्मा ने अपने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को सारे वेदों का ज्ञान प्रदान कर दिया, जिनकी माया को बड़े बड़े विद्वान मुह्यन्ति यत् सूरय, बड़े बड़े विद्वान भी जिनकी माया को समझ नहीं पाए। तेजो वारे मृदाम यथा विनिमयो, तेज पानी और मिट्टी, मतलब जैसे कुमार होता है ना, कुमार मिट्टी को बनाता है तो निमित्त कारण हुआ कुमार जो घड़े को बना रहा है। कुमार घड़े को बनाता तो निमित्त कारण हुआ कुम्हार जो घड़े को बना रहा है, उसका उपादान कारण हुए भगवान। ऐसे ही वह तेजो वार विदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो वृषा। कभी कभी बोला ऐसा लगता है कि जैसे दूर कहीं देखो तो धरती पर जब चलते हैं हम लोग, जैसे ड्राइविंग करते हैं, रास्ते में दूर कहीं दिखता है भैया, वहां जमीन में लगता है कि कहीं पानी है, पानी रुका हुआ है, पर जब पास आते हैं देखते तो पानी तो है नहीं, सूखा ही है, जमीन है। और कभी कभी पानी में जमीन लगती है, ऐसा लगता है कि यहाँ सूखा है, यहाँ पानी है, और पास में जाते हैं और सूखा होता है। इसका उदाहरण बताते हैं। महाभारत में जब दुर्योधन पांडवों के भवन की तरफ जा रहा था तो वहां एक भवन ऐसा बना था कि जहां पर जाकर के दुर्योधन को लगा कि यहाँ पानी है, उसने अपने धोती ऊपर कर दी और चलने लगा। देखा तो यहाँ सूखा था। थोड़ी देर आगे गया, वहां देखा तो यहां पर ऐसा लगा कि यहाँ सूखा है, सीधा गया तो उसमें देखा तो पानी था। कभी कभी बोला ऐसा भी प्रतीत होता है, यत्र त्रिसर्गो वृषा, भगवान की माया बोला ऐसे ही है, जो अमृषा होने पर भी सत्यवत प्रतीत हो रही है। अमृषा झूठ है, भगवान की माया केवल माया का पर्दा है, वो हट जाए तो सत्य प्रतीत हो जाएगा। पर भगवान की माया भी बोला ऐसे ही सत्यवत प्रतीत हो रही है। पर भगवान कैसे हैं? धामना स्वयं सदा निरस्तु कुहकम, भगवान स्वयं मणि अपनी धामना मणि प्रकाश से, निरस्तु कुहकम मणि उस माया और माया के प्रकाश को तोड़ करने वाले ऐसे भगवान, सत्यम परम धीमहि सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम धीमहि, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की
स्तुति वेदव्यास महामुनि ने पहले श्लोक में किया। धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र, भागवत ग्रंथ कैसा है? बोला धर्म का सार है। सूत जी महाराज ने 6 प्रश्न किए ऋषि मुनियों से। गुरुदेव हम सुनना चाहते हैं, किम श्रेय वेदत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तदनुग्रह। भागवत जी को सुनने से कल्याण कैसे हो सकता है? जीव मात्र का कल्याण कैसे हो? पहला प्रश्न ऋषि मुनियों ने गुरुदेव से पूछा। दूसरा प्रश्न पूछा, गुरुदेव शास्त्र सार का, शास्त्रों का सार क्या है? हम लोग कहते हैं कि भैया परमात्मा सर्वोपरि है, पर भगवान का असली सार क्या है वो हम सुनना चाहते हैं। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न पूछते हैं, अवतार प्रयोजन। अवतार प्रयोजन, भगवान के अवतार लेने के कारण क्या थे? किम कर्म, भगवान अवतार लेकर के क्या क्या चरित्र भगवान ने किए? गुरुदेव हम सुनना चाहते हैं। के अवतार, भगवान के कितने अवतार हुए? और अंत में छठा प्रश्न पूछा कि धर्म कम शरणं गतः, गुरुदेव धर्म किसकी शरण में गया? ये 6 प्रश्न सूत जी महाराज ने पूछे। महाराज इन्हीं 6 प्रश्नों पर पूरी भागवत है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। पहला प्रश्न पूछा, किम श्रेय, जीव मात्र का परम धर्म क्या है? तो सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषि मुनियों, जीव मात्र का परम धर्म भगवत भक्ति है। सूत जानासि भद्रं ते भगवान सात्वतां पति, देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषि मुनियों बहुत सुंदर बात तुमने पूछी है, कुछ कहना चाहते हैं, पर बोला पहले हम अपने गुरुदेव का ध्यान कर लेते हैं। तो सुखदेव महामुनि का ध्यान किया। यम प्रव्रजन्तमनुपैतमुपैत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुभाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। ऐसे परमात्मा भगवान श्री सुखदेव महाराज को याद करके और अब धर्म के बारे में बताते हैं। सवे पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरजोक्षजे, अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। हे ऋषि मुनियों, सवे पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरजोक्षजे। भगवान की भक्ति का प्रभाव एक ही है कि भगवान श्री कृष्ण से प्रीति हो जाए। भगवान की भक्ति कैसी है, कैसी करनी चाहिए? बोला अहेतुकी और अप्रतिहता। अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदते। हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं ना, पूजन करते हैं, एक पूजा कर दिया, एक अनुष्ठान कर दिया, एक यज्ञ कर दिया, तो अपने कामनाओं को एक से एक झड़ी लगा देते हैं कामनाओं। एक बात मुझे इसमें याद आ रही है। एक बार एक व्यक्ति का स्वागत समारोह था कहीं पर, स्वागत समारोह था। अब स्वागत समारोह में उसको बुलाया कि भैया तुमने हमारे लिए इतना बड़ा काम किया है, तो हम आपको एक स्वागत समारोह में आगे मंच पर बुलाना चाहते हैं। अब उसको आगे बुलाया। अब उसने पूरी तैयारी कर दी कि मन में बोल दिया कि आपने हमारे लिए इतना कुछ जो किया, हम आपके लिए बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। ये सब उसको बोलना था। मंच पर गया, मौके पर दोनों शब्द भूल गया।
करके सबने कहा भाई बोलो, स्वागत समारोह में आप 2 शब्द आप बोलिए। मंच पर गया, बोला महाराज आपने हमारे लिए जो ये किया है, हम आपके बड़े वो हैं। बस इतना बोल करके चले आए। लोगों ने कहा भाई इतना बोल करके, अब समारोह में बुलाया था तो कुछ तो बोलना था। तो किसी ने कहा आज नहीं कल बोलेंगे। कल फिर उनका नाम लिया, बोला आज महाराज जी फिर आ जाए और फिर आप जो है अपने 2 शब्दों से आप वर्णन हमको धन्यवाद दें। फिर आकर के ऊपर आए, बोला आपने हमारा जो ये किया है, बोला समझ में आ गया? सबने कहा हाँ हाँ आ गया। बोला ठीक है समझ में आ गया, तो मतलब क्या है, चलो अब तो उतर गया मंच से। तो दूसरा दिन भी निकल गया। तीसरे दिन सबने कहा भैया ऐसा नहीं होता, कल जरूर कुछ ना कुछ बोलेंगे। फिर उनको बुलाया तीसरे दिन, फिर मंच पर आए, बोला आपने हमारे लिए तो ये किया है, बोला समझ में आया कि नहीं? कुछ लोग बोले हाँ, कुछ लोग बोले ना। तो बोला जिनकी समझ में आ गया वो उनको समझा देना, हमको समझाने की क्या जरूरत है, वे हम उतरते हैं मंच से, अब चलेंगे वो बोल कर। तो कुछ लोग एवं में ही बात को निकाल देते हैं। हम लोग अपने परिवार में बैठे होते हैं, अपने घर में बैठे होते हैं, अपनी बात को जब रखना हो ना किसी के बीच में, सोच करके समझ करके फिर उस बात को रखना चाहिए। सौनक जी ने बड़ी सोच करके बात रखी, 6 प्रश्न किए, पर क्या बात पूछी? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि परम धर्म है केवल भगवान की भक्ति। धर्म स्वनिश्चिता पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादयति रतिम श्रम एव हि केवलम। बोले आपने जीवन पर्यंत भगवान की भक्ति करी, पाठ किया, पूजा किया, लेकिन भक्ति करने के बाद भी यदि आपके हृदय में भगवान के प्रति बोला प्रेम नहीं जगा ना, तो केवल और केवल आपका परिश्रम ही मात्र रह जाएगा, भगवान की कृपा होने वाली नहीं। अहेतु की भक्ति भगवान की करनी चाहिए, जिसमें कोई कामना न हो, कोई याचना न हो, ऐसी भक्ति भगवान की करनी चाहिए। इस प्रकार से सूत जी महाराज समझाते हैं। कल 24 अवतारों का वर्णन होगा। परीक्षित जी महाराज का अवतार प्रकट होंगे। परीक्षित जी महाराज का जन्म होगा और जन्म होने के बाद कल से कृष्ण कथा का आनंद आप लोग लेंगे। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे।